वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर टेक न्यूज, जहां आपको मिलेगी दुनिया भर की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड खबरें और ये न्यूज शुरू होंगी इसी वक्त। दोस्तों, पहली खबर है जाने माने ऐप जूम के बारे में। हम सब जानते हैं कि जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान बहुत लोग घर से ही काम कर रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए जूम ने अब ईमेल और कैलेंडर सर्विसेज भी डेवलप करने का प्लान किया है, जो बिल्कुल जीमेल जैसे काम कर सकता है। खबरों से पता चला है कि जूम ने ईमेल सर्विसेज पे काम भी शुरू कर दिया है, जिसका बीटा वर्जन 2021 में लॉन्च किया जाना है। अगली खबर है चाइना से, जहां चाइनीज गवर्नमेंट या सीसीपी ने टेक जायंट अलीबाबा पे एंटी ट्रस्ट का केस ठोक दिया है। ये बात जैक मा के लिए, जो कि अलीबाबा के फाउंडर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। सीसीपी का ये कदम चाइना के इंटरनेट में टेक जायंट्स की दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है। हालांकि अलीबाबा ने इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ देने की बात कही है। अब ये पॉलिटिकल मामला है या सच में एक जरूरत, वो तो आगे समय में ही पता चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है एप्पल के बारे में। दोस्तों, एप्पल ने उनके प्रोसेसर्स को नंबर 1 बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। एप्पल असल में 3 नैनोमीटर प्रोसेसर्स डेवलप करने के लिए TSMC का पहला कस्टमर बन चुका है और ये 3 नैनोमीटर चिपसेट्स शायद आगे फ्यूचर में एप्पल के M सीरीज SoC को पावर करेंगे, जो उनके मैकबुक्स और आईपैड्स में यूज किए जाएंगे। साथ में ये भी खबर है कि एप्पल इन 3 नैनोमीटर प्रोसेसर्स को 2022 में लॉन्च कर सकते हैं। एप्पल का नया M1 चिपसेट, जो कि बहुत पावरफुल माना जाता है, फिलहाल सिर्फ मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर और मैक मिनी में ही अवेलेबल है, लेकिन एप्पल 2021 तक उसे दूसरे लैपटॉप्स में भी ऑफर करवाना चाहता है। इस साल एप्पल 5 नैनोमीटर चिपसेट का पहला मैन्युफैक्चरर था, जिसके बाद किरिन 9000 आया और फिर हाल ही का स्नैपड्रैगन 888। अगली खबर है सबके फेवरेट व्हाट्सएप से, जहां फेसबुक ने 2021 में व्हाट्सएप पे 3 नए फीचर्स ऐड करने का ऐलान किया है। ये नए 3 फीचर्स होंगे। पहला कि व्हाट्सएप यूजर्स किसी भी चैट में मल्टीपल इमेजेस और वीडियोस पेश कर पाएंगे, हालांकि शायद ये सबसे पहले iOS में ही देखने को मिले। दूसरा कि व्हाट्सएप यूजर्स अब कंप्यूटर या ब्राउजर से ही व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉल अटेंड कर पाएंगे। और तीसरा कि व्हाट्सएप की न्यू टर्म्स ऑफ सर्विस पॉलिसी सब इंटरेस्टेड व्हाट्सएप यूजर्स को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और ये सब होगा अगले साल 2021 में। तो बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है पैनासोनिक के लेटेस्ट कैमरा के बारे में, जो कल इंडिया में लॉन्च हुआ था। पैनासोनिक का लुमिक्स G100 व्लॉगर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरतों को ध्यान में रख के लॉन्च किया गया है। लुमिक्स G100 एक कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरा है, जिसका वजन सिर्फ 350 ग्राम बताया जा रहा है। साथ में इसमें नोकिया का ओजो ऑडियो और अलग अलग 3 माइक्रोफोन्स हैं, जिससे बेटर ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इस कैमरा पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगली खबर है इलॉन मस्क के बारे में, जो टेस्ला के फाउंडर हैं। इलॉन मस्क ने रिपोर्टर्स को यह बताया कि उन्होंने उनकी कंपनी टेस्ला को उनके बुरे दिनों वक्त एप्पल को बेचने की बात कही थी, पर टिम कुक, जो एप्पल के CEO हैं, उन्होंने टेस्ला को खरीदने से साफ मना कर दिया। ये बात तो है पुरानी, लेकिन इसका खुलासा इलॉन मस्क ने हाल ही में किया था। अगली खबर है कैनन से, जो DSLR कैमरास बनाती है। असल में कैनन ने एक नया शटर बटन डिजाइन का पेटेंट फाइल कर लिया है। ये नया डिजाइन आजकल चल रहे कैमरा शटर बटन्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके एक शटर टच पैड में बदल देता है। ये भी पता चला है कि टच पैड पिक्चर क्लिक करने के साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस कर पाएगा और इससे वाटरप्रूफिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। पर अभी ये डिजाइन सिर्फ फाइलों में ही है। देखते हैं कि ये असल में कैमरास पे आता है कि नहीं। अगली खबर पे बढ़ते हैं तो सेलिब्रिटी सिंगर मडोना ने FB CEO मार्क जुकरबर्ग पे यह आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम की नई पॉलिसी से मार्क जुकरबर्ग इंस्टाग्राम यूजर्स पे नजर रख सकते हैं और उनके प्राइवेट डेटा को भी चुरा सकते हैं और पैसा कमाने के लिए उस डेटा को गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स को बेच भी सकते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया है, ऑब्वियसली। दोस्तों, अगली खबर है स्मार्टफोन चार्जर्स के ऊपर। इसी साल एप्पल ने iPhone 12 सीरीज में फोन के साथ चार्जिंग ब्रिक या चार्जर ना देने का फैशन शुरू किया था और इस बात पे उनके राइवल सैमसंग ने एप्पल की खिल्ली भी बहुत उड़ाई थी। लेकिन इसी महीने ब्राजील में सैमसंग के आने वाले गैलेक्सी S21 सीरीज की फाइलिंग के वक्त ये पता चला है कि शायद सैमसंग भी सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के साथ चार्जर या चार्जिंग ब्रिक नहीं देंगे। वेल, सैमसंग अगर ऐसा करती है तो देखते हैं कि उनका बहाना क्या निकलता है। अगली खबर है रशिया से, जहां गैसप्रॉम नाम की कंपनी ने टिकटॉक जैसे ऐप को लॉन्च करने की बात कही है। गैसप्रॉम मीडिया के CEO ने कहा है कि उनकी कंपनी ने या मोलोडेट्स, जिसका इंग्लिश मीनिंग है आई एम ग्रेट, नाम की सोशल मीडिया शेयरिंग ऐप को खरीद दिया है, जो अगले 2 सालों के अंदर लॉन्च हो जाएगा।
अगली खबर है यूएसए से, जहां यूएसए के होमलैंड सिक्योरिटी का ये कहना है कि चाइना के TCL एंड्रॉइड टीवीज यूएसए के सिटीजन्स पे नजर रख रहा है चाइना के CCP के लिए। होमलैंड सिक्योरिटी एजेंसी ने ये भी बताया है कि TCL ने उनके एंड्रॉइड टीवीज में सिक्योरिटी बाईपासिंग बैकडोर्स इंस्टॉल करके रखे हैं और इस वजह से अब TCL भी यूएस गवर्नमेंट की निगरानी में आ चुका है। TCL वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी है जिसे चाइनीज गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है। TCL और चाइनीज CCP ने अभी तक इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन फॉर श्योर ये न्यूज चाइना की मुश्किलों को और बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी टेक खबरें आज के टेक न्यूज एपिसोड की। मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर। I'll be back.